यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। अपने हाथ उठाओ और जोर से ताली बजा के स्वागत करें। परमेश्वर आज हमारे बीच में, अपने हाथ को उठाओ। थैंक यू जीसस। खुदाबंद, खुदा बाप, प्रभु यीशु, जिंदा दयालु परमेश्वर, मैं तेरा दास होने के नाते ये प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, तू हर एक प्रार्थना को सुनता है, हर एक प्रार्थना को उत्तर देता है परमेश्वर। तेरे जैसा ना कोई है ना होगा। मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, अपने दूतों को भेजो, तू हमारे बीच में विराजमान हो जाओ, ताकि आज हम सब मेरे प्रभु तेरे आशीष को महसूस कर पाएँ। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, तू लोगों को ऊपर दया कर और बहुत इसका आशीष दे। एक एक लोग, एक एक जन आज आशीष से भरे, तेरी सामर्थ से भरे, तेरे ग्रेस से भरे। होली स्पिरिट इनके अंदर काम करना स्टार्ट हो गया। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, आज इतने लोग दूर दराज से आए हैं, पहले बार आए हैं, बड़े विश्वास उम्मीद के साथ आए हैं। आज वो बलवंत हाथों के नीचे रहेंगे और आशीष पाकर जाएंगे यीशु मसीह के नाम। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, एक लोग तूने छुआ और बहुत ऐसा आशीष दिया। बोलो आमीन, आमीन। सब बोला हालेलुया, हालेलुया। ऊंची आवाज में सब बोला हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथ उठाओ, मेरे साथ बात करो। इसको कम कर, इसको कम कर, कम में रहना। मेरे साथ बात करोगे, अपने हाथ उठाओ, हम परमेश्वर से बात करेंगे। हे पिता, तू आसमान में है, तेरा नाम पाक साक माना जाए। परमेश्वर तेरी राज आए। हे पिता, तू आ, तेरी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो जाए। हे पिता, हम तुम्हें पुकारते हैं। आज तक जाने अनजाने जो गुनाह हुआ, जो अपराध हुआ, तू क्षमा कर दे, एक नया जीवन दे, हमें जीवन के मार्ग दिखा। परमेश्वर, हम चलना तो चाहते हैं, हम चल नहीं पाते हैं। हम तुम्हें, तू हमारे सहारा बन, तू हमारे मददगार बन, तू हमें सहारा दे। बोलो परमेश्वर, पूरे साल में, पूरे महीने में, जाने अनजाने में जो गलती हुआ, जो गुनाह हुआ, तू हमें माफ़ कर दे, तू हमें क्षमा कर दे। आज से नया जीवन, नया ताजगी, नया अभिषेक तू दे कि हम तेरे अभिषेक में बढ़ते जाएं। हे पिता, हम वो काम करें जो आपको अच्छा लगे। हम आपके खिलाफ नहीं जा सकते। बोले हे पिता, मेरे मन पर, मेरे बुद्धि पर, मेरे शरीर पर, मेरे आत्मा पर तेरा कंट्रोल हो। हे पिता, आज से अपने शरीर का, अपना घर का, अपने परिवार का, अपने पूरे लोगों को मालिक आपको बनाते हैं। आप ही मालिक हैं, आप ही रखवाला हैं, आप ही ठीक करने वाले हैं। हम अपने आप को, अपने परिवार को, अपने लोगों को, अपने बच्चों को, सबको तेरे हाथों में सौंपते हैं। पिता यीशु के नाम में मैं मांगता हूँ, तू सुन और कबूल कर। और आज यहाँ से खाली नहीं जाएंगे, यीशु के नाम में, आमीन, आमीन। सब बोल हालेलुया। कितने लोग आनंदित हैं? आनंदित कहता है, जो लोग आनंदित होते हैं परमेश्वर कहता है मैं उन्हें और आनंद दूंगा। आज परमेश्वर कहता है कि रोने का समय नहीं है। आज आपका दुख को बताने का समय नहीं है। आज मेरा परमेश्वर खुद दुख देख लेगा। हालेलुया। आज सिर्फ आनंद करना, आनंद। और जैसे आप आनंद करोगे, आपका दुख जो है सुख में बदल जाएगा। हालेलुया। हम आराधना करके फिर वो गीत गाओ, ना सोना मांगो ना मांगो चांदी, तेरा चेहरा मैं तकता रहूं। ना सोना मांगो
ताली बजाकर बोलो आप मेरे परमेश्वर, रुआ पवित्र आत्मा मेरे जीवन में आ, मेरे लाइफ में आ। आप मेरे परमेश्वर, आप मेरे परमेश्वर, तू छू और बातें कर। रुआ रुआ रुहे पाक खुदा बंदिया, तेरा मैं तक करूं। रुआ रुआ रुहे पाक खुदा बंदिया, रुआ रुआ रुहे पाक खुदा बंदिया। रुआ रुआ सोना मांगो न मांगो चांदी, तेरा चेहरा मैं तकता ना सोना मांगो ना मांगो चांदी, तेरा चेहरा मैं तकता रहूं। ना हीरा मांगो न मांगो मोती, तेरा चेहरा मैं तकता रहा। ना हीरा मांगू ना मांगू मोती, तेरा चेहरा मैं तकता। ये चर्च कुछ नहीं मांगता, बस तेरा चेहरा को देखना चाहता है, तुझे महसूस करना चाहता है, तुझे फील करना चाहता है अपने अंदर, तुझे देखना चाहता है परमेश्वर। तू आ मेरे प्रभु, इन्हें दर्शन दे, इन्हें मार्ग दिखा, इनसे बातें कर। अब यीशु मसीह के नाम मैं मांग लेता हूँ सच्चे और जीवते परमेश्वर के नाम से। सब बोलेंगे आमेन आमेन आमेन। ओके, परमेश्वर अब सबको बहुत सारा आशीष दे। बैठ जाओ छलांग मार अपने स्थान पर थोड़े समय के लिए। बैठ जाओ। Thank you Jesus, thank you Lord, thank you Lord. बैठ जा सब। Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Lord, hallelujah, thank you Jesus। सब बैठ जाओ, सब और अपने पड़ोसी से बोलो चुप हो जाओ थोड़े समय के लिए। अपने पड़ोसी को बोलो चुप हो जाओ थोड़े समय के लिए। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। चुप करा दो पड़ोसी को। बगल वाले आपका पड़ोसी है, जो आपके बाजू में बैठे हैं वही आज यहाँ आपका पड़ोसी है। आज बोलो चुप होने के, परमेश्वर आशीष देगा। हेलो थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। सब बोला हालेलुया, सब बोला हालेलुया, हालेलुया। कितने आनंद लेना चाहते हो? आनंद कब मिलेगा? जब परमेश्वर आएगा। बिना परमेश्वर के आनंद नहीं आता है। अगर आपके जीवन में परमेश्वर है तो आनंद है। आनंद उस व्यक्ति के घर में आता है
आनंद उस व्यक्ति का जीवन में आता है जो व्यक्ति आज्ञाकारी होता है। बाइबल कहता है कि आनंद उस बच्चे के घर में आएगा, आनंद उस बेटा बेटी के घर में आएगा जो बेटा बेटी अपने माता पिता का आज्ञाकारी होता है। अगर आप आज्ञाकारी हैं और अपने माँ बाप की आज्ञा मानते हैं, मैं कह रहा हूँ शांति आपके घर में आएगा ही आएगा। लेकिन अगर आप दिल दुखा रहे हैं, आप तकलीफ दे रहे हैं और फिर सोच रहे हैं कि हमें शांति मिले, तो कहीं नहीं मिल सकता। कितनी मेरी बात समझ पा रहे हैं? आनंद उसको मिलता है जो आज्ञाकारी होता है। कितने आज्ञाकारी लोग हो जो आज्ञा मानते हो, रियली अपने माँ बाप का, भाई का, बहन का आज्ञा मानते हो, है कि नहीं? मानते कि नहीं? नहीं मानते हो तो मानना, अगर नहीं मानते हो तो मानना, क्योंकि आज्ञा मानने से ही हम आशीषित होते हैं। सब बलहा ले ले। बाइबल कहता है माँ बाप के डांट में क्या होता है? प्यार होता है। माँ बाप के डांट में क्या होता है? प्यार होता है। डांटते हैं तो डांटने का मतलब थोड़ी होता है कि हमें मारना चाहते हैं। डांटने का मतलब होता है कि हमें सुधारना चाहते हैं। कितने समझ पा रहे हैं? परमेश्वर भी डांटता है, परमेश्वर भी मारेगा। आप समझ रहे कि नहीं? सिर्फ जन्म देने वाले माता पिता नहीं डांटते मारते हैं, परमेश्वर भी परीक्षाएं लेता है। परमेश्वर भी आपसे परीक्षा लेगा। कहता है कि अगर मेरा बेटा बुद्धिमान होगा तो फल वही खाएगा, अगर मूर्ख होगा तो अपना हिस्सा दूसरों को दे देगा। समझ रहे कि नहीं? जो बच्चा बुद्धिमान होता है वो सबसे आगे होता है, जो मूर्ख होता है वो अपना हिस्सा दूसरों को दे देता है। समझ रहे कि नहीं? परमेश्वर कहता है कि तुम परमेश्वर के प्यारे बच्चे हो, आप सब परमेश्वर के प्यारे बच्चे हो। आपसे परमेश्वर कहता है कि हे मेरे बालकों, बुद्धिमान बनो, समझदार बनो, अक्लमंद बनो, क्योंकि परमेश्वर तुम लोगों से प्यार करता है। परमेश्वर नहीं चाहता है कि तुम बीमार रहो, परमेश्वर नहीं चाहता है कि तुम गरीबी में रहो, परमेश्वर नहीं चाहता कि तुम दुख तकलीफ में रहो, परमेश्वर चाहता है कि तुम आनंद मनाओ। लेकिन आज सबसे बड़ी बात क्या है कि आज बच्चे पिता से बोलना नहीं चाहते। आज बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जब माँ बाप डांटते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि लाख तकलीफ है लेकिन अपने माँ बाप से नहीं बताते हैं, सोचते हैं कि खुद हम झेल लेंगे, खुद कर लेंगे, लेकिन तब तक उनको बीमारियां नहीं छोड़ता है जब तक वो खुद पर भरोसा रखते हैं। लेकिन जिस दिन अपने माँ बाप से बता देते हैं, उस दिन माँ बाप के ऊपर बोझ हो जाता है और माँ बाप उनके इलाज कराकर उनको ठीक कराते हैं। सफल हालेलुया। परमेश्वर आपसे प्यार करता है। अगर आप तकलीफ में हो तो परमेश्वर खुश नहीं है, आपके अंदर बीमारी है तो परमेश्वर खुश नहीं है, आपके ऊपर कर्जी है तो परमेश्वर खुश नहीं है, क्योंकि परमेश्वर यीशु आपसे सच्चे दिल से प्यार करता है। सफल हालेलुया। यीशु मसीह जगत में इसीलिए आया ताकि हम दुखी और तकलीफों लोगों को, पापियों लोगों को, बोझ से दबे हुए लोगों को विश्राम दे सकूं, बचा सकूं, छुड़ा सकूं। यीशु कोई धर्म और जाति के लिए नहीं आया, यीशु पूरे मानव जाति के लिए आया, पूरे संसार के लोगों के लिए आया। यीशु ने कहा जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वह लज्जित ना होगा, चाहे वो किसी धर्म से हो, किसी जाति से हो, उसको जाति धर्म से मतलब नहीं है, उसको आपका विश्वास से मतलब है। अगर आप सच्चे विश्वास करके आए हैं, परमेश्वर का पहला चमत्कार तो आपके जीवन में होगा। सफल हालेलुया। लेकिन परमेश्वर आपसे प्यार करता है मेरे भाई बहनों। अभी मैं सुबह प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर ने मुझे कहा जा अपने लोगों से बोल दे, जा चर्च के लोगों से बोल दे कि वो परमेश्वर की आज्ञाओं को माने। यदि हम सच्चे परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं, सच्चे परमेश्वर की आज्ञा मान के चलेंगे तो हम कभी लज्जित ना होंगे, क्योंकि जब हम आज्ञा मानते हैं तो आज्ञा पता है क्या होता है? आज्ञा होता है ज्योति। आज्ञा क्या है? ज्योति। ज्योति। जो कोई आज्ञा मानता है वो ज्योति का संतान है। मतलब आज्ञा मानने वाला व्यक्ति कभी अंधकार में नहीं गिरेगा, क्योंकि ज्योति उसका रक्षा करता है। सफल हालेलुया। आप
समझ रहे कि नहीं? आज्ञा क्या है? ज्योति है। और ज्योति कौन है? परमेश्वर। जब हम परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं तो हमारे सामने सामने एक ज्योति चलेगा, और अगर कोई गड्ढा होगा, बीमारी होगा, तकलीफ होगा, वहाँ से परमेश्वर हटा कर दूसरा रास्ता लेके जाएगा, कहेगा बेटा ये तेरे लिए रास्ता सही है। सफल हालेलुया। एक वचन पढ़ो, नीति वचन 3 उसका 1 पढ़ो और देखो उसमें क्या लिखा है। कितना सुनना चाहेंगे? ध्यान से सुनना इस वचन को, और परमेश्वर आपको आत्मा से भरेगा। दुख बीमारी आज भूल जाओगे कि बीमारी क्या होता है। जी हालेलुया। आराम से पढ़ना। नीति वचन अध्याय 3 उसका 1 से पढ़ो। जी। हे मेरे पुत्र, कहता हे मेरे पुत्र, मेरे शिक्षा को न भूलना। कहता मेरे शिक्षा को नहीं भूलना। अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। हाँ, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। सफल हालेलुया। हालेलुया। जो व्यक्ति आज्ञाकारी होता है, आज्ञा मानने वाला होता है, वो व्यक्ति बूढ़ा नहीं होगा। बोलो आमीन। आमीन। अगर आप परमेश्वर में आज्ञाकारी हो, अपने गुरु की आज्ञा मानते हो, अपने परमेश्वर की आज्ञा मानते हो, तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ना बूढ़ा होंगे और ना ही कभी मरोगे। ना बूढ़ा होंगे ना कभी मरेंगे, क्योंकि जो परमेश्वर के पास आता है वो कभी नहीं मरता है। हालेलुया। कितने समझ पा रहे हैं? अब आप बहुत सारे लोग सोच रहे हैं यार ऐसा कैसे हो सकता है कि हम अमर हो जाएंगे। हाँ, ये रियल है, आप सब अमर हो जाओगे। सब हालेलुया। जो कोई परमेश्वर के पास आता है वो नहीं मरेगा, वो नहीं मरेगा। वो क्या करेगा? जो परमेश्वर के पास आता है वो मरता नहीं है। जो परमेश्वर के पास आता है वो बूढ़ा नहीं होता है। पता है क्यों? परमेश्वर ने क्या कहा? अभी पढ़ो, वचन में लिखा है, यदि कोई परमेश्वर का आज्ञा मानेगा, हे मेरे पुत्र मेरी आज्ञाओं को, क्या लिखा है? पढ़ो तो। हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना। मेरे शिक्षा को ना भूलना। अपने हृदय में आज्ञाओं को रखे रहना। मेरे आज्ञाओं को अपने हृदय में रखे रखना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी। आयु मतलब होता उम्र बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। कितने समझ पा रहे हैं? कहता अगर आप आज्ञाकारी व्यक्ति हैं तो आपका उम्र बढ़ेगा, घटेगा नहीं। आप समझ रहे कि नहीं? आज बहुत सारे लोग अपने मुंह से क्या कहते हैं, मेरा उम्र तब खत्म होने वाला है। नहीं, परमेश्वर कहता है बेटा अगर आज्ञाकारी है उम्र बढ़ेगा। जब आपके घर में चिंता नहीं होगा, टेंशन नहीं होगा, बीमारी नहीं होगा, उम्र बढ़ेगा। आप समझ रहे कि नहीं? उम्र बढ़ेगा। परमेश्वर के पास आने वाले हर एक व्यक्ति का उम्र बढ़ता है, उम्र घटता नहीं है। इतना बात पर ध्यान रखना। दूसरा बात कि जब कोई परमेश्वर के पास आता है वो मरता नहीं है। अगर शरीर नासमान शरीर अगर मर भी जाता है, कहता है अगर शरीर मान लो आपके हिसाब से मर जाता है तो परमेश्वर कहता है कि हम मरते नहीं हैं, हम तो सोते हैं। हम मरते नहीं हैं, सोते हैं। यदि कोई व्यक्ति को आपके हिसाब से अगर कोई व्यक्ति मर जाता है तो वो व्यक्ति परमेश्वर में मरता नहीं है, वो व्यक्ति परमेश्वर में क्या हो जाता है? सो जाता है, विश्राम करता है। जब परमेश्वर आएगा तो वो जिंदा हो जाएगा। सफल हालेलुया। समझ पा रहे कि नहीं? और जब वो जिंदा होगा तो जाके परमेश्वर के सामने, परमेश्वर का सिंहासन के सामने घुटना टेकेंगे, और जब परमेश्वर के सामने हम घुटना टेकेंगे तो परमेश्वर हमारा न्याय करेगा। हालेलुया। परमेश्वर हम जब जहाँ से आए हैं जब हम वापस जाएंगे तो मर के नहीं जाएंगे, सो कर उठेंगे और हम प्रभु के पास पहुँच जाएंगे। हालेलुया। कितने समझ पा रहे हो? हम सोएंगे और जब उठेंगे आँख खुलेगा तो हम देखेंगे कि परमेश्वर हमारे सामने खड़ा, हम स्वर्ग में। हालेलुया। तो परमेश्वर में लोग मरते नहीं हैं, परमेश्वर में लोग सोते हैं। क्या होते हैं? सोते हैं। और दूसरी चीज के परमेश्वर में लोग बूढ़ा नहीं होते हैं। आप कभी बूढ़ा नहीं होंगे, हम सब कभी बूढ़े नहीं होंगे, हम हमेशा जवान रहेंगे, हमेशा ताजा रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर ताजगी देने वाला परमेश्वर। हालेलुया। कहता है कि जो परमेश्वर की आज्ञा मानता है वो कभी बूढ़ा नहीं होगा। कहता है उसकी आयु बढ़ेगी, मतलब उसका उम्र बढ़ेगा। आप उम्र बढ़ने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। आपका बीमारी से, कर्ज से छुटकारा होगा, दुख से छुटकारा होगा, आपका उम्र बढ़ेगा, आप फलोगे यीशु मसीह के नाम में। कितना
बनना चाहते हैं मेरा उम्र बढ़ जाए, चाहते हैं उम्र बढ़ जाए, अगर चाहते हैं उम्र बढ़ जाए तो क्या बनना पड़ेगा? आज्ञाकारी। क्या बनना पड़ेगा? आज्ञाकारी। आज्ञाकारी। जो आज्ञाकारी व्यक्ति होता है उसका उम्र बढ़ता है। आगे क्या लिखा है, पढ़ो तो। क्यों कृपया और सच्चाई हाँ, तुझसे अलग न होने पाए। आपका ऊपर आज्ञा है, कहता है परमेश्वर कहता है कृपा और सच्चाई तुमसे कभी अलग होने न पाए। मतलब कहता है तुम हर एक व्यक्ति पर कृपा करना। जैसे लोग नहीं कहते कि ऐ ऊपर वाला कृपा कर, बोलते कि नहीं? यस। कहते ऐ ऊपर वाले कृपा करो, कितने बोलते हैं? कहते कि नहीं ऊपर वाले कृपा करो, लेकिन ऊपर वाला आपको पता ही नहीं कि ऊपर शैतान भी बैठा है। आप बोलते हैं ऊपर वाले, तो ऊपर वाला शैतान भी बैठा है, परमेश्वर भी ऊपर है, शैतान भी बैठा है। शैतान भी कहता है ऊपर वाले, उसको कहता अच्छा मेरे बुला रहे, कहता मैं ही आ जाता हूँ, परमेश्वर आए या ना आए पहले मैं ही आ जाता हूँ। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप लोग मामूली व्यक्ति नहीं हो। ऊपर वाले के बुलाने से पहले आप अपने अंदर बुलाओ। परमेश्वर कहता है कि क्या तुम नहीं जानते हो कि तुम्हारा शरीर जो है ये परमेश्वर का रहने का घर है। आपका शरीर मामूली शरीर नहीं है, हमारा शरीर परमेश्वर का रहने का घर है। और परमेश्वर किसी और जगह नहीं रहता है, पेड़ों में, गलियों में, पहाड़ों में नहीं रहता है। परमेश्वर मनुष्य के अंदर रहता है। अगर परमेश्वर के मंदिर को साफ रखोगे तो ऊपर वाले को बोलने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर मन में ही तैयार करके आपको तैयार कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आज लोग ऊपर वाले को बुलाते, कैसे ऊपर वाले को बुलाएंगे? दो पैक दारू मारेंगे, कहे ऊपर वाले आजा, बीड़ी पिएंगे, बोलेगे ऊपर वाले आजा। अरे जब शैतान तेरे अंदर है तो ऊपर वाला कहाँ से आएगा भाई साहब? बीड़ी आपके अंदर है, सिगरेट आपके अंदर है, तम्बाकू, इतना सुंदर शरीर है, इसका दरवाजा मुंह है। अगर मुंह गंदा है और प्रभु को बुला रहे हो, कैसे आएगा? आएगा क्या? नहीं। कहता है अपने मुंह को, अपने मन को जिस दिन साफ कर लोगे, प्रभु आपको दर्शन दे देगा। हालेलुया, हालेलुया। उसी दिन आपका बीमारी खत्म हो जाएगा, जिस दिन आपने मुंह को साफ कर लिए, जिस दिन अपने मन को साफ कर लिए, जिस दिन अपने गुनाह अपराध को आप मान लोगे, उसी दिन आपका बीमारी खत्म हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आप समझ रहे कि नहीं? आज कितने लोग अपने गुनाह छोड़ना चाहते हैं? कितना लोग नशा छोड़ना चाहते हैं? नशा कितने लोग नशा करते हैं? नशा छोड़ना चाहते हैं। कम ही लोग हैं, बाकी लोग करें, हम तो छोड़ दिए हैं। कितने लोग नशा छोड़ना चाहते हैं? चाहे वो तम्बाकू हो, बीड़ी हो, सिगरेट हो, पान हो, कोई भी नशा हो, मुंह तो परमेश्वर ने दिया है ना। इसको अगर गंदगी करोगे तो दिमाग काम कैसे करेगा? कहते हैं मेरे आज्ञाओं को मानना भी मैंने सिखाया है। जो आज्ञा मानेगा उसी का उम्र बढ़ेगा, उसी का दुख जाएगा। लेकिन आज्ञा नहीं मानेगा उसका नहीं जाएगा, वो अपने दुख में रहेगा हमेशा। सब बला ले ले। आज्ञाकारी कितना बनना चाहते हो? आज्ञाकारी, कहते आज्ञाकारी बनना चाहते हैं मेरे बच्चों तो बुराई से दूर हो जाओ। अब एक बात मुझे बताओ, ऐसा कौन व्यक्ति है सीना पर आग रखे? सीना समझ रहे कि नहीं? यस। कितने सीना समझ रहे? ये मान लो, ऐसा कौन व्यक्ति है जो सीना पर आग रख ले और वो कहे मेरा कपड़ा ना जलेगा, मेरा सीना ना जलेगा? ऐसा कौन है? ऐसा हो सकता है क्या कि सीना पर आग रख ले और कहें कि ये नहीं जलेगा? ऐसा नहीं है। सीना पर आग रखें तो हो सकता है कि मोटा कपड़ा है जिसके कारण जल्दी से नहीं पकड़ रहे, लेकिन जिस दिन उसका मौका मिल जाएगा सीना भी जला देगा। वैसे होता है जो तम्बाकू खाते हैं, बीड़ी पीते हैं, नशा करते हैं, पाप करते हैं, उनका जिंदगी ऐसे ही है। वो चिंगारी लेकर घूम रहे हैं, कह रहे हैं कि हम नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, लेकिन जिस दिन अगर उसका लू आपके अंदर लग गया उस दिन आपका लाइफ बर्बाद हो जाएगा। इसलिए आग होता है, उससे मत खेलो। नशा होता है, उससे मत खेलो। समझ रहे कि नहीं? कहता है कि इससे बुराई से दूर रहो। आज्ञा है परमेश्वर का, परमेश्वर का आज्ञा है बुराई से दूर रहो।
नशा से दूर रहो, गलत चीजों से दूर रहो, तो मैं तुम्हें अपने बेटा मानकर तुझे ग्रहण कर लूंगा। हालेलुया, हालेलुया, सब बोला हालेलुया। हालेलुया। कितने समझ पा रहे हैं? तो कितने लोग नशा करते हैं? फिर से मुझे एक बार हाथ उठा के बताएं कि हमें नशा करते हैं और छोड़ना चाहते हैं। मैं कह रहा हूँ आपका शरीर आपका नहीं है, इस मेरा बाप का घर का बर्बाद नहीं करो। आपका शरीर मेरा बाप का रहने का घर है, आपका बाप का रहने का घर है। आपका शरीर परमेश्वर का मंदिर है और इसी मंदिर में परमेश्वर रहता है। कहीं गलियों में पहाड़ों में खोजने पर नहीं मिलेगा। देखो मैं यीशु पर मार रखता हूँ, लेकिन यीशु का फोटो तक नहीं लगाता हूँ, क्योंकि परमेश्वर फोटो में नहीं, परमेश्वर हमारे अंदर रहता है। सब हालेलुया। समझ रहे कि नहीं? कितने समझ पा रहे हो? अगर मेरा मन, मेरा विचार, मेरा स्वभाव शुद्ध है तो परमेश्वर मेरे मुख से होकर आपसे बात करेगा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा मैं राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु हूँ। राजा कौन है? आप लोग। अगर आप आज्ञा मानने वाले व्यक्ति हो, मैं कह रहा हूँ आज से राजा बन जाओगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप राजा का बेटा हो, आप भिखारी जैसे मत घूमो, सूबेदार के बेटा जैसे मत निकम्मा बन जाओ। सूबेदार के 2 बेटे थे और 2 बेटे, छोटा बेटा बंटवारा कर दिया और कहा कि मैं यहां नहीं रहूंगा। लेकिन उसको क्या हुआ? सताव हुआ, उसको दुख हुआ, उसको परेशानी हुआ। मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आप बाप से दूर हो कभी शांति नहीं मिलेगी। अपने हाथ उठाओ, अपने गलती की माफी मांगो। थैंक यू जीसस। ए लॉर्ड, हम तेरे हाथ के बनाए हुए पुतले हैं परमेश्वर। तो जब चाहेगा तब हमें बुला सकता है। आज तेरे बच्चे जब हो सकता है कि तंबाकू खाते हैं, बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, पाप करते हैं, बुराई करते हैं, जिसके कारण इनके घर में शैतानी हरकत है, जिसके कारण इनके घर में बीमारियां हैं, जिसके कारण इनके घर में कलेश है। खुदा मैं तुमसे विनती करता हूँ, इनके लाइफ चेंज करते हैं, इनके लाइफ चेंज करते हैं, इनके लाइफ चेंज करते हैं। आज से मेरे प्रभु जितने कह रहे हैं कि खुदाबन मैं अपने गुनाह छोड़ना चाहता हूँ, मैं अपने पाप छोड़ना चाहता हूँ, मैं अपना अपराध छोड़ना चाहता हूँ, आज सच में मेरे प्रभु उनका जीवन चेंज हो जाए यीशु मसीह के नाम। थैंक यू लॉर्ड इन द नेम ऑफ जीसस। थोड़ा समय घुटने पर आओ। अगर बीमारी भगाना चाहते हो तो घुटने पर आओ। गरीबी से दूर होना चाहते हो घुटने पर आओ। नशा से दूर होना चाहते हो घुटने पर आओ और समर्पण कर दो अपने शरीर को प्रभु के हाथ में। जैसे हम एक मरीज अपने शरीर को डॉक्टर के हाथों में सौंप देता है कि हे डॉक्टर साहब आप ही मेरे लिए भगवान हैं, हम अपना शरीर आपको देते हैं, आपको जैसा इलाज करना है करिए, आपको पर मुझे विश्वास है कि आप मेरे लिए इलाज करेंगे और मैं ठीक हो जाऊंगा। वैसे ही अपने शरीर को एक डॉक्टर को डॉक्टर, प्रभु का प्रभु जो परमेश्वर है जो स्वर्ग में है, वो भी एक डॉक्टर है जिसने आपको बनाया है। मैं किसी चीज के सामने झुकने को नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको परमेश्वर के सामने झुकने को बोल रहा हूँ। उस परमेश्वर के सामने झुकिए जिसने आपको बनाया, जिसने आपको रचा, जिसने अपने आपको अंदर सांसें दिए, उसके सामने झुको, समर्पण कर दो। दुनिया गुनाहों में डूब रही थी, सांदे गुमराह हो रहा था। दुनिया गुनाहों में डूब रही थी, सांदे गुमराह हो रहा था। छोड़ा आसमान बना इंसान, छोड़ा आसमान बना इंसान, मिली न जा इस दुनिया को, मिली न जा इस दुनिया को। हे बाबा, ये लोग आज तक रोते आए हैं प्रभु, इन्हें कभी शांति नहीं मिला, आज इन्हें शांति मिली। आज तेरे बच्चे तेरे गोद में आ रहे हैं, आज तेरे बच्चे तेरे कदमों में आ रहे हैं। पापा, ये दुख से, बीमारी से,
बड़े परेशान हैं, ये जगह जगह जाकर थक चुके हैं। अब ये लौट कर तेरे पास आए हैं। जितने लोग अपने शरीर को प्रभु तेरे हाथों में सौंप रहे हैं, इनके बीमारी तू ले ले। अपने आंखें बंद करके प्रभु को दे दो, अपने शरीर को दे दो। बोलो परमेश्वर मेरे को ठीक करके तू दे। बोलो परमेश्वर मुझे ठीक कर दे प्रभु, तू ठीक करके मुझे दे। मैं जब आँख खोलूँ तो मैं अपने आप को आज़ाद होकर देखूँ। बोलो परमेश्वर मैं अपने आंखें खोलूँ, जब मैं यहाँ से अपने घर जाऊँ तो मैं देखूँ कि मेरे घर का बीमारियाँ, कर्जी, गरीबी खत्म हो चुका है। आप दे दो परमेश्वर को अपने शरीर को, सौंप दो, सौंप दो, सौंप दो। आप कुछ नहीं है मेरे बच्चे, आप तो मिट्टी का पुतले हो। अपने आप को घमंड मत करो। घमंडी लोग परमेश्वर का राज नहीं जाएंगे, पियक्कड़ लोग परमेश्वर का राज में नहीं जाएंगे। परमेश्वर के राज में जाने के लिए दयावंत होना होगा, नरम होना पड़ेगा, दीन होना पड़ेगा, टूट के बिखर के खुदा के सामने आना पड़ेगा। खुदा बाप हे यहोवा, परमेश्वर शैतान ने इनका जिंदगी को पकड़ के रखा है, इनके कमर को, घुटने को पकड़ के रखा है, चलने नहीं देता है। आज ही मेरे प्रभु इनके ऊपर लगा हुआ एक श्राप को तोड़ देता हूँ। समर्पण करो, समर्पण, समर्पण, लंबे होकर समर्पण करो, लंबे होकर, लेट कर लंबे होकर समर्पण, 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 समर्पण खुदा के सामने, समर्पण। गलती का माफ़ी मांगो। एक एक बात को याद करो कि हमसे कौन सी गुनाह हो गया प्रभु। एक एक बात को याद करो परमेश्वर, ये बीमारी क्यों आ गया, ये गरीबी क्यों है परमेश्वर। याद करो हमने कहाँ से गिर गया है। ऐसा कौन से गलती किया कि जहाँ से हमारा गरीबी चालू हो गया। ऐसा कौन से गलती किया कि बीमारी पकड़ लिया। ऐसा कौन से गलती किया। अगर आपसे जो गलती हुआ है याद करो, उससे माफ़ी मांगो परमेश्वर से। याद करो खुदा के सामने, समर्पण करो परमेश्वर के सामने। अपने अपराधों को, गुनाहों को परमेश्वर के सामने मान लो। मान लो कि परमेश्वर की मैं गुनहगार हूँ। अपने आप को दे दो परमेश्वर को। पवित्र आत्माया, पवित्र आत्माया, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्माया, पवित्र आत्माया, पवित्र आत्माया, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्माया, बोलो परमेश्वर। ऐ खुदा बाप, तू मुझे आज़ाद ना करेगा तो कौन करेगा। तू मुझे ठीक ना करेगा तो कौन करेगा। अपने गुनाहों को कबूल करो, अपने पापों को मान लो परमेश्वर के सामने। अपने मन फिराओ, पापों से, अपने गुनाहों से पछताव करो, अपने गलती को छोड़ो तो तुम्हें ठीक करेगा। अगर आप आज़ाद होना चाहते हो, बीमारी से छुटकारा पाना चाहते हो, तो अपने गुनाह को खुदा के सामने मानो कि मैं गुनहगार हूँ। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए राजा, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। घुटने टिकाकर, सर को झुकाकर हाथ उठाता हूँ तेरे लिए। घुटने टिकाकर, सर को झुकाकर हाथ उठाता हूँ तेरे लिए। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए राजा, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए। याद करो आपने कौन से गुनाह किया कि आपने दुख में हो। अगर आपने मुंह से, मन से, विचारों से, स्वभावों से गुनाह किए हो तो माफ़ी मांग लो,
माफ़ी मांग लो। हो सकता है कि आपने ऐसा कोई गुनाह कर दिया, गलती की, अपराध किए हो, जिसके कारण आपके घर में बीमारी आ गया है, कर्जी आ गया है, दुख आ गया है, नाना प्रकार के रोग आ गया है, तो माफ़ी मांग लो। आज आपको परमेश्वर कह रहा है कि जितने लोग मेरे सामने घुटना टिकेंगे, जितने लोग समर्पण करेंगे, जितने लोग माफ़ी मांगेंगे, आज मेरा परमेश्वर उन्हें नया जीवन दे देगा। यीशु यस आमीन। पवित्र आत्माया, पवित्र आत्माया, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्माया। अब अपने बीमारी पर हाथ रखो, सीधा हो जाओ, बैठ के अपने बीमारी पर हाथ रखो। मेरा परमेश्वर आपका इलाज कर रहा है। मेरा परमेश्वर डॉक्टरों का डॉक्टर, वैद्यों का वैद्य है। अपने बीमारी वाले जगह पर हाथ रखो, वो आपको छुटकारा देने जा रहे हैं। कैंसर से, गिल्टी से, पत्थरी से, सूजन से, लंगड़ापन से, गुंगापन से, बहरापन से आपको आज़ाद करने जा रहे हैं। यस आमीन। अब महसूस करोगे, आंखें बंद करके अपने बीमारी पर हाथ रखो और विश्वास करो कि परमेश्वर मुझे छूने जा रहा है, परमेश्वर मुझे टच करने जा रहा है, परमेश्वर मुझे भर रहा है। महसूस करो अपने अंदर, महसूस करो, अपने बीमारी पर हाथ रखो और महसूस करो कि तुम आज़ाद होने जा रहे हो। मेरा परमेश्वर छुटकारा दे रहा है। मेरे साथ आराधना में रहोगे, शांतिपूर्वक आराधना में। पवित्र आत्माया, पवित्र आत्माया, पवित्र आत्माया। देखो आप हील हो रहे हो, मैं देख रहा हूँ आत्मा में। जितना चलते नहीं थे ना, अगर सच्चे मन से अगर दुआ कर रहे हो, अभी खड़े होकर चलने लगोगे। यस। लेकिन अगर आपका ध्यान अभी यहाँ नहीं है, जिसका ध्यान प्रार्थना में नहीं है, जिसका मन परमेश्वर के सामने नहीं लगा है, वो अभी चल नहीं सकता। लेकिन अगर आपका मन प्रभु पर लग गया, आपको परमेश्वर पसंद कर लिया, अगर आपको परमेश्वर ने पसंद कर लिया, आपके प्रार्थना को पसंद कर लिया, आपके तपस्या को पसंद कर लिया, आपके आंसू को पसंद कर लिया, समझ लो कि आप सेम नहीं रहोगे। यस आमीन। अपने दिखाओ प्रभु को, ऐसा करके दिखाओ कि जिससे परमेश्वर को पसंद आ जाए, उसको लगे कि आप वाकई में परमेश्वर का बेटे हो, जो परमेश्वर से बातें कर रहे हो। समर्पण करो, क्योंकि यीशु ही एक ऐसा परमेश्वर है जो आपको अपराधों को क्षमा कर सकता है, दुनिया में बाकी कोई नहीं। क्योंकि यीशु ने कहा, सत्य जीवन मार्ग मैं हूँ, बिना मेरा कोई पिता के पास नहीं जा सकता है। तो जब परमेश्वर है तो मैं कर उसके सामने आओ, वो तुम्हें आज़ाद करने जा रहा है। यस आमीन। सिर्फ तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, राजा तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्माया, पवित्र आत्माया। कितना लोग आज़ाद होना चाहते हो? हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। आज़ाद होना चाहते हो? थैंक यू। चाहते हो कि आपका दुख खत्म हो जाए, आपका बीमारी खत्म हो जाए? आप चाहते हो कि मैं हर कष्ट से मुक्त पाऊँ? कौन करेगा? यीशु। एक ही नाम है, यीशु। यीशु नाम। उसका जैसा ना कोई था, ना है, ना हो। कितना विश्वास करते हो? क्या आप अपने गुनाह छोड़ना चाहते हो? क्या संपूर्ण मन से खुदा के पास आना चाहते हो? क्या विश्वास कर रहे हो कि वो मुझे मुक्त करेगा? यस। वो मुझे शांति देगा? यस। आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई सब मेरे पिता के पास है। यस। कितना लोगों को चाहिए? हो या हो। पिताजी, मैं इन सबको तरफ से माफ़ी मांगता हूँ कि अगर हो सकता है इनके अंदर कोई कमी है,
और जो कमियों को दूर करते हैं, इन्हें मुक्त करते हैं। ये मुक्त हो चुके हैं, ये छुटकारा पा चुके हैं, चंगे हो चुके हैं, हीलिंग हो चुका है, ड्राइवर हो चुका है, चंगाई हो चुका है, आशीष से भर गया यीशु मसीह के नाम में। आप अभिषेक ले रहे हो, 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 अभिषेक ले रहे हो। भर जाओ, भर जाओ, भर जाओ, भर जाओ आत्मा से। खुदा के साथ कनेक्ट हो जाओ, कनेक्ट हो जाओ, कनेक्ट हो जाओ आत्मा से। फ्री 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 इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। खुदा एक एक लोगों का हील कर, पवित्र आत्मा उतर जाए इनके ऊपर, भर जाए आत्मा से यीशु के नाम में। जितने समर्पण किए मेरे प्रभु आज सेम नहीं होंगे, इनकी हालातें चेंज होंगे, इनकी बीमारियां, इनके दुख, इनके गरीबी, इनके कर्जी इनसे बहुत दूर चले जाए यीशु मसीह के नाम में। प्रभु आज इन्हें जीवन दे, जीवन दे, जीवन दे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। मैं जीवन और शांति इनको मांगता हूँ। परमेश्वर छू और बड़े आशीष दे यीशु के नाम में। बोलो आमेन, आमीन, बोलो आमेन। कितने आनंदित हो? पहला दिन कितने आए मेरे पास? बाकी सब हाथ नीचे रखो। फर्स्ट टाइम कितने लोग आए? फर्स्ट टाइम ओके। जो फर्स्ट टाइम आए हैं उन्हें परमेश्वर हील और चंगा कर दिया है। यस, आमीन, सफल हालेलुया, हालेलुया। आप आजाद होना चाहते हैं कि नहीं? यस, आप आजाद हो चुके, लेकिन परमेश्वर कहा जो छुटकारा पाना चाहता है वो परमेश्वर की आज्ञा में बना रहेगा। बोलो आमेन, आमेन, बोलो आमेन, आमीन। हिंदी वचन 3 में क्या लिखा? पढ़ फिर से रिपीट कर। हे मेरे पुत्र, कहता है हे मेरे पुत्र, मेरे शिक्षा को न भूलना, मेरे शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में आज्ञाओं को रखे रहना। बोलो अपने हृदय में। किसमें? अपने हृदय में। हृदय किधर है? हृदय किधर है आपका? कोई चोरी तो नहीं कर लिया ना? हृदय कोई चोरी तो नहीं कर लिया ना? कहाँ है? आपके पास है कि नहीं? यस। किसी और के पास होगा तो परमेश्वर नहीं सुनेगा। अगर आपका हृदय आपके पास है, आपका हृदय प्रभु के लिए खुला है, आपके हृदय अगर प्रभु का आज्ञा मानने के लिए तैयार है, मैं कर आज के बाद कभी हृदय का बीमारी होगा ही नहीं। यस, आमीन। अगर आपके अंदर परमेश्वर है, किडनी की बीमारी नहीं होगा, शुगर नहीं होगा, टीबी नहीं होगा, कोई बीमारी नहीं होगा, क्योंकि आपके हृदय के अंदर किसका वास होगा? परमेश्वर का। जिसके हृदय के अंदर प्रभु आ गया, जिसके हृदय के अंदर प्रभु का आज्ञा आ गया, उसके अंदर बीमारी नहीं आएगा। हालेलुया, सफल हालेलुया, हालेलुया। मैंने देखा अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी। ऐसा करने से उम्र बढ़ेगा। परमेश्वर में उम्र मैंने बताया घटेगा नहीं। अगर अपने खुदा के पास आए हो, आज से उम्र बढ़ेगा यीशु मसीह के नाम में। यस, आमीन। अगर आज्ञा मानने वाले व्यक्ति हो, जो व्यक्ति आज्ञा मानने वाला है उसका उम्र बढ़ने जा रहा है। बोलो यस, आमीन, बोलो आमेन, आमीन। ये सारे वचनों को ध्यान रखना तो परमेश्वर आपको आशीष देगा। आमेन, आमीन। कितने समझ गए? मैं कह रहा इधर जितने लोग बैठे हो, आप सबके ऊपर परमेश्वर ने दया कर दिया है। यस, बोलो आमेन, आमीन। आमीन। समझते हैं कि ना? समझते हैं? आमीन समझते हैं? हालेलुया समझते हैं कि नहीं? ऐसा तो नहीं है ना कोई जाकर बोले हालेलुया, आप बोलो ये क्या होता है? आमीन जो हम लोग रिसीव करते हैं, मतलब जो हमने प्रार्थना किया तो वो मतलब समझ लो कि नॉर्मल से जो हमने मांगा मिल गया तो हम बोलते हैं धन्यवाद। क्या बोलते हैं? धन्यवाद। उस व्यक्ति को जैसे मान लो मैंने इनसे कुछ मांगा, इसने मुझे दिया, मैंने बोला धन्यवाद कि आपने मुझे चीज दे दिया। आप समझ रहे कि नहीं? तो उसी चीज को हम बोलते हैं आमीन, मतलब हमने जो मांगा पा लिया, जो मांगा पा लिया, पा लिया। हालेलुया, हालेलुया। कितने समझ रहे? तो आप हर चीज को समझोगे तो परमेश्वर आशीष देगा और परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। सफल हालेलुया, हालेलुया।